हेलो एवरीवन, सो वेलकम। इस वीडियो में आप सभी का इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि एमआईपी। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को हम बेसिकली तीन पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। फिर सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। फिर लास्ट पार्ट में हम जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं यानी आइडेंटिटीज वाले प्रॉब्लम्स, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो बोर्ड्स में पिछले कुछ पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं और इस साल आने की फिर से चांसेस हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि साइन हमको गिवन है, साइन ए की वैल्यू हमको बेसिकली गिवन है कितनी, 8/17 हमको गिवन है। अब वो हमसे बोल रहा है कि जो बचे हुए रेशियोज हैं यानी साइन के अलावा जितने भी रेशियोज होते हैं वो हमसे पूछ रहे हैं। साइन जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, हमको इन सब की वैल्यूज भी निकालनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे बेसिक जो आपने रेशियोज पढ़े हैं यानी साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस टाइप की चीजें, और आपने इन सबको याद भी किया होगा एक सिंपल सी ट्रिक से। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं साइन कॉस 10, ये बहुत ही पॉपुलर और एक काफी अच्छी ट्रिक है याद करने के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे रेशियोज याद किए थे और बचे हुए कॉट, सेक, कोसेक, इन सबके इनवर्स हैं। यहाँ पे कॉट, सेक, कोसेक आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमको गिवन है साइन ए की वैल्यू 8/17। अब मुझे पता है कि जो साइन होता है उसका रेशियोज के फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया। अब यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ ये किसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ऐसा कोई ट्रायंगल होगा ए बी सी जैसा, यहाँ पे एंगल ए है और ये है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इसी सब की बात हो रही होगी। परपेंडिकुलर मुझे गिवन है 8 के बराबर और हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है 17 के बराबर। इसका मतलब मुझे बेस निकालना है, क्योंकि ये मुझे बाकी सारे रेशियोज भी निकालने हैं, उसके लिए मुझे बेस भी निकालना होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हम बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमें पता है हम बेसिकली ज्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल से डील कर रहे होते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल सुनते ही हमारे दिमाग में एक थ्योरम का नाम आता है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ हम लिख रहे होंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लिख रहे होंगे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज मुझे पता है 17 के बराबर है, परपेंडिकुलर मुझे पता है 8 के बराबर है, और बेस मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे वही निकालना है। यहाँ पे बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 64, तो बेसिकली यहाँ पे 8 का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर, अब मुझे पता है क्या पता है, यहाँ पे जो इसका स्क्वायर आएगा वो आएगा मेरा 289 के बराबर, और इसका स्क्वायर होता है 64 के बराबर। माइनस करने पे मेरे पास आ रहा होगा 225 बेस का स्क्वायर, यानी बेस इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ रहा है, बेस इज इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ 225। इसका मतलब मेरे पास आ रहा है 15। बात क्लियर है कि नहीं? अब कई जगह आपने ऐसे सॉल्यूशंस भी देखे होंगे, क्या ये पूरी तरह सही सॉल्यूशन है? नहीं। क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 8 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 17 नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकता हूँ? द रीजन इज, मान लेते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कोई रेशियो, जैसे अगर मैं साइन ए ही मान लेता हूँ कोई सिंपल वैल्यू, ये थोड़ी बड़ी जैसे 2/3 मान लिया। अब ये वैल्यू हो सकता है साइन ए ये ना हो के ऐसा कुछ रहा हो, 4/6 रहा हो। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, हमने कैंसिल करके 2/3 लाया। इसका मतलब इन दोनों के कॉमन में कोई एक फैक्टर रहा होगा। ये 4/3 बेसिकली लिखा होगा 2 into 2 अपॉन में 3 into 2। तो ये 2 और 2 कॉमन फैक्टर था, वो कैंसिल हुआ, तब जाके ये सिंपल रेशियो मेरे पास आया होगा। उसी तरह यहाँ पे जो मेरे पास 8/17 है, ये एक सिंपल रेशियो गिवन है। ये एक सिंपल रेशियो गिवन है, यानी जरूरी नहीं है ये ओरिजिनली इसी फॉर्म में रहा हो सकता है वो 8 के किसी मल्टीपल के फॉर्म में रहा हो सकता है वो 17 के किसी मल्टीपल के फॉर्म में रहा हो। ये जो मल्टीपल है ये दोनों में कॉमन रहा होगा, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे p is equals to 8 नहीं, p is equals to 8k बोलूंगा, और ये k वो कॉमन मल्टीपल है जो कैंसिल होगा। उसी तरह हाइपोटेन्यूज को मैं 17 ना बोल के 17k बोलूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइड चेंज होगा, वो ये होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा,
यहाँ पर भी इसका स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर आएगा और जब रूट से बाहर निकलेगा तो मेरे पास बेस इज इक्वल टू बचेगा 15 के। वो भी आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि मेरे पास सारे रेशियो, मेरे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो मैं बचे हुए रेशियोज जो मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया मैं वो भी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? सबसे पहले साइन तो मुझे पता ही है, अब कॉस मुझे पता है क्या होता है, कॉस ए की अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास आ गया 15 कॉस ए, इसका मतलब सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जैसे एंगल की मैं बात कर रहा होता हूँ, जिस एंगल की मैं क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ उस एंगल की जस्ट सामने वाली साइड कैसी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर, और बची हुई नीचे वाली साइड बेस। cos a इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मेरा कितना आया है 15k आया है और हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी थी 17k, सो एट द एंड cos a आपके पास आएगा 15 अपॉन 17। सिमिलरली tan a क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मेरा 8k और बेस कितना है अभी निकाला है हमने 15k, यानी ये मेरे पास आ गया 8 अपॉन 15। इसी तरह आप कॉट निकाल लोगे, आपके पास कॉट आ रहा होगा 15/8, आप सेक निकाल लोगे, सेक आ रहा होगा आपका 17/15 और आप कोसेक भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोसेक एक आ रहा होगा आपका 17/8। बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है रेशियोज के बेसिस पे, और इस टाइप के क्वेश्चंस इतने इजी नहीं पर थोड़े से ट्रिक के साथ आ चुके हैं, तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअली क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। आपको बेसिकली किसी भी दो साइड के बेसिस पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा, जैसे यहाँ साइन दिया था, साइन से मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता चल गया था, तो अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेसिकली बेस की वैल्यू निकालनी थी और उससे मैंने सारे रेशियोज कैलकुलेट कर लिए। नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सही। सो मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो भी अगेन रेशियोज पे बेस्ड है, पर हल्का सा उसमें चेंज है। कॉन्सेप्ट्स यही हमारे तीन रेशियोज की जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं भी पढ़ लेता हूं। cos थीटा हमको गिवन है 3/5 और हमसे वैल्यू निकालने बोली है 5 cosec थीटा। हमको जो है cos थीटा की वैल्यू गिवन है, हमको cos थीटा की वैल्यू गिवन है 3/5, ठीक है, और साथ ही में हमको वैल्यू निकालनी है किसकी 5 cosec थीटा, फाइन 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस cot थीटा, sec थीटा प्लस cot थीटा, ये मेरे पास गिवन है और ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का फ्लो कुछ ऐसा होने वाला है क्योंकि मुझे cos थीटा गिवन है और मैं ये जानता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और क्योंकि मुझे cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी है भाई, कितनी दी है बोलो, 3/5 दे रखी है, इसका मतलब मुझे क्या क्या गिवन है, इसका मतलब मुझे बेस इज इक्वल टू गिवन है 3 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू गिवन है 5। क्या ये मैंने अभी सही लिखा है? नहीं जी, बिल्कुल गलत लिखा है। मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया कि 3/5 जो यहाँ गिवन है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी है, पर जरूरी नहीं है जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसमें भी ये ऐसे ही रहा हो, इसका मतलब इसके साथ में कोई ना कोई एक मल्टीपल भी रहा होगा जो कैंसिल हुआ होगा, तब जाके वो सिंपल रेशियो में आया होगा 3/5, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, कोसेक, कोसेक मुझे पता है साइन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कोसेक क्या होगा, कोसेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर निकालने के लिए मेरे पास परपेंडिकुलर होना भी तो चाहिए, इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन ये किसी ना किसी पक्के में किसी ना किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही होगी जहां यहाँ कोई एंगल थीटा होगा, और मुझे ये पता है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5k का स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर लो। फिर मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ही तो निकालना है मेरे भाई, ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर को साइड छोड़ के 9k को अगर मैं यहाँ ट्रांसफर करूँ
तो यहाँ बचेगा 16k² क्यों, क्योंकि 25k² माइनस 9k² इक्वल 16k²। फिर p इक्वल्स मेरे पास बच रहा होगा 4k, क्योंकि स्क्वायर वहां से ट्रांसफर होगा रूट में, तो 16 का रूट होता है 4 और k² का रूट मैं लिख दूंगा k, तो परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास 4k। अब एक बात ध्यान रखो, ये जो तीन नंबर्स हैं क्या 3 4 5, ये आपको बहुत बार देखने मिलेंगे ट्रायंगल्स में, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल्स में, जहां पे 5 हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होने वाली है और 3 और 4 परपेंडिकुलर और बेस में से कुछ भी हो सकती है। जैसे हमारे केस में 4 इस समय परपेंडिकुलर है और 3 इस समय बेस है। ये ट्रिक कैसे हुई भैया ये बताओ? ये ट्रिक ऐसे हुई बेटा कि अभी जैसे तुमको ये दोनों वैल्यूज बस गिवन थी, यानी हाइपोटेन्यूज में तुमको बता दिया था कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू तुमको बता दी थी 3 है। अब तुम्हें इतना कैलकुलेट करना पड़ा, पर हो सकता है ये क्वेश्चन हो एमसीक्यू या वन वर्ड टाइप में आए, तो वहां पे तुम इस चीज की हेल्प ले सकते हो, यहाँ पे 4 ही आएगा। हो सकता है 3 ना दे वो 4 दे दे, तो भी तुम बता लोगे कि यहाँ पे क्या आएगा 3 ही आएगा। याद क्या रखना है कि एक तो 3 4 5 का पेयर होगा और 5 हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? आगे चलो। अब मेरे पास P आ गया, B H, तीनों चीजें जब आ चुकी हैं तो मैं इसको कैलकुलेट करने की तैयारी कर सकता हूँ। उसके लिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत है वो मैं साथ में निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे कोसेक थीटा, मुझे पता है कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5k अपॉन 4k, यानी 5/4। इसी तरह tan थीटा में डायरेक्ट लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4k अपॉन 3k, k और k कैंसिल होंगे तो मेरे पास बचेगा 4/3। हां की ना बोल भाई? फिर sec थीटा क्या होता है भाई जल्दी? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 5/3। और cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब 3/4, ठीक है। मुझे ये जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी उसके लिए मेरे पास सारी चीजें जमा हो चुकी हैं। चलो करते हैं। क्या लिखा है वहां पे सबसे पहले? 5 कोसेक थीटा, 5 और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या तुमने निकाल रखी है? हाँ भाई निकाल तो रखी है। क्या है? 5/4, बहुत बढ़िया। 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने? 4/3 होल अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा, इसका मतलब 5/3 प्लस 3/4। अरे यार समझ आ रहा है कि नहीं यार? बहुत बढ़िया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25/4 माइनस 16/3 अपॉन में 5/3 प्लस 3/4, ये आ गया। क्या मैं ऊपर नीचे अलग अलग एलसीएम ले लूं और फ्रैक्शन को सॉल्व कर लूं? हाँ भैया ले लो। ऊपर एलसीएम आएगा 12, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा पास 75 और यहाँ तुम्हारे पास बचेगा सॉरी 64। सिमिलरली यहाँ भी एलसीएम 12 आ रहा होगा और ये हो जाएगा 20 प्लस 9। अब ध्यान से देखो ये 20 और 20 आपस में कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं घूम के ऊपर आ जाएगा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12 अपॉन 20 प्लस 9, तो उस तरह ये 12 और 12 आपस में कैंसिल। 75 माइनस 64 11 होता है कि नहीं होता है? 20 प्लस 9 29, एंड दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था हमको। यहाँ पे हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की थीटा एंगल के लिए वैल्यू दे रखी थी 3/5, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मेरे को कोई भी दो वैल्यूज मिल रही थी, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस में से। यहाँ मुझे मिल रही थी बेस और हाइपोटेन्यूज, तो मैंने परपेंडिकुलर कैलकुलेट की। परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के बाद इस टर्म में जो मेरे पास वैल्यूज निकालनी, जैसे cot थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा, उन सबको मैंने निकाल लिया। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में मैं वैल्यूज रखता गया और मैथमेटिकली एलसीएम लगा के डिवाइड करके प्लस एडिशन करके यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 11/29। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में अक्सर आते हैं, सो ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जितने आज हम करते जा रहे हैं, रिलेटेड क्वेश्चन में आखिरी में कुछ दे दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस जरूर करके देखना। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, वो तो गारंटीड अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर की ओर चलते हैं। So moving ahead with our next question, अगला क्वेश्चन भी पिछले यानी सेकंड क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, बस हल्का सा यहाँ पे ट्विस्ट दिया गया है। यहाँ पर हमको 4 tan थीटा, आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ,
हाँ एग्जैक्टली 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, हमको ये कंडीशन गिवन है और साथ ही साथ मुझे बोला गया कि भाई तू वैल्यू निकाल दे 4 sin थीटा माइनस cos थीटा ओके प्लस 1 एंड अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। मुझे इस टर्म की वैल्यू निकालनी है जबकि मुझे ये कंडीशन गिवन है। आपने तो बोला था भैया ये पिछले क्वेश्चन जैसा है, यहाँ तो हमको अपॉन में कुछ दिया ही नहीं हुआ है बेटा, ध्यान से देख दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा तू रीअरेंज करेगा तुझे दिख जाएगा। रीअरेंज करने का मतलब तुझे गिवन है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, इसका मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? हुआ ना? तो इसका मतलब अब ये क्या मुझे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 या 3k, 3 या 3k, वेरी गुड 3k हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा 4k, बहुत सही। अब यहाँ पे देखो ट्रिक लगाओ, ट्रिक अभी मैं जल्दी कराने के लिए लगा रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे होगा क्या 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, यानी काम करते हैं लगा ही देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16k स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज इज इक्वल हो जाएगी 5k। ठीक है, यही करना था कि मुझे दो साइड गिवन थी तो तीसरी निकालनी भी तो पड़ती, इसलिए मैंने ये लगाया। पर ट्रिक से ये चीज तुरंत हो जाती कि अगर 3 और 4 गिवन है किसी ट्रायंगल में, 3 और 4 गिवन है तो जाहिर सी बात है उसकी हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 25 सॉरी 25 होगी, सॉरी 5 होगी, 25 तो स्क्वायर करने पे आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था। इसके बाद क्या करना है, जो एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू निकालनी है, जिस एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू निकालनी है उसमें जो जो हमको कंसीडर करना है यानी जो जो हमको जरूरत है उसकी वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे दो ही चीजें दिख रही हैं, क्या क्या दिख रहा है, एक sin थीटा और एक cos थीटा। sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितनी आई 3k, हाइपोटेन्यूज कितनी आई 5k यानी 3/5। उसी तरह cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बोल भाई 4k, तो मेरे पास ये आ जाएगा 4/5 यानी sin थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/5, cos थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 4/5। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है भैया, जो एक्सप्रेशन गिवन है काम की चीजें मैंने निकाल ली है, उस एक्सप्रेशन में बस sin और cos की वैल्यू रखनी है। हाँ या ना बोल, रख देंगे तो क्या है 4 sin थीटा, कितना निकाला है sin थीटा मैंने 3/5, फिर माइनस cos थीटा कितना निकाला है मैंने 4/5 प्लस 1 होल अपॉन नीचे क्या करना है 4 sin थीटा यानी 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1, यही करना था कि नहीं करना था यार। तो 4 3 जा 12/5, यहाँ से आ जाएगा 4/5 प्लस 1 अपॉन में 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1, यही हो रहा होगा। अब क्या करना है, देखो एक चीज कर सकते हो आप पूरा साथ में सॉल्व कर लो, एक काम करते हैं फ्रैक्शन अलग से सॉल्व कर देते हैं क्योंकि यहाँ एलसीएम सेम है, तो 5 और 12 में से 4 जाएगा तो 8/5। ये समझ आया कि नहीं आया भाई? एलसीएम हम क्यों लेते हैं, ताकि सब उन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या हो जाए सेम हो जाए। इन दोनों फ्रैक्शंस में देखो 12/5 और 4/5 डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, 5/5 यानी ऊपर का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं मैं, क्या आएगा 8/5 प्लस 1 अपॉन में प्लस 1 अपॉन नीचे क्या हो रहा है भाई, फिर से देखो एलसीएम दोनों का फिर से सेम है 5, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सॉरी एलसीएम सेम नहीं है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम, इसका डायरेक्ट एडिशन तो कितना हो जाएगा 16/5 माइनस 1। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, एलसीएम ऊपर कितना आ जाएगा 5 यानी 8, इसके अपॉन में 1 है ना। एलसीएम कैसे लेते हैं पता है कि नहीं, इसके डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 किया, यहाँ पे वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पहले डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 5 1 8 जा 8 5 1 जा 5, समझ आया कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे 1/1 होगा, यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ किया तो क्या आएगा 16, उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यानी 5 1 जा 5, सिंपल 8 + 5 13 अपॉन 5, यहाँ पे क्या बच जाएगा 9/5, फिर से 5 और 5 आपस में कैंसिल यानी आंसर कितना आ गया 13/9। समझ आया कि नहीं आया? सिमिलर क्वेश्चन था, फिर से मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन था, बस थोड़ा कोडेड फॉर्म में गिवन था, मैंने वहां से दो साइड्स निकाली यानी परपेंडिकुलर और बेस,
फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेन्यूज निकाली, फिर मुझे जो यहाँ पे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी उसमें जिस जिस चीज की जरूरत थी, पिछले क्वेश्चन में हमको ज्यादा चीजों की जरूरत थी, यहाँ पे सिर्फ दो चीजों की जरूरत थी, साइन और कॉस, मैंने उनकी वैल्यूज अलग से कैलकुलेट की। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में जहां जहां साइन की वैल्यू रखनी है, जहां जहां साइन थीटा लिखा था, साइन थीटा की जगह मैंने साइन थीटा की जो मैंने वैल्यू निकाली है कैलकुलेट करके 3/5 वो रख दी, कॉस की जो वैल्यू निकाली 4/5 वो रख दी, और सिंपल मैथमेटिक्स यानी एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके जो भी हमको जरूरत पड़ी वो सब करके मेरे पास फाइनली आंसर आ गया। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। हाँ जी, आंसर बिल्कुल सही आया है। जी नहीं, आंसर सही नहीं आया है, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा वो। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये हमने काफी बेसिक क्वेश्चंस किए जिनमें हमको रेशियोज के थ्रू और पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता था। अब थोड़े से हल्का सा लेवल अप करते हैं इस टॉपिक पे और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको एक बात कर रहा है ट्रायंगल की, जो जिस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल एबीसी, और उस ट्रायंगल में मुझे गिवन है कि एंगल B = 90 डिग्री के बराबर, और साथ ही साथ में मुझे बोल रहा है कि जो BC है, BC लेंथ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, BC की बात कर रहा है 7 सेंटीमीटर, और साथ में बोल रहा है कि AC माइनस AB की वैल्यू होगी, AC माइनस AB की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर। ओके ग्रेट, AC माइनस AB की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे आपसे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, आप सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम के ऊपर एक तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपका रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा होगा बोर्ड्स में, और साथ ही साथ में आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और मुझे बोला गया है कि भाई B पे 90 डिग्री रखना है, तो मैंने B यहाँ लिख दिया। अब AB आपके ऊपर है जहाँ आपको रखना, सो ये हो गया। और मुझे BC की वैल्यू गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर, और AC माइनस AB के बीच में रिलेशन गिवन है कि ये है। तो मैं यहाँ से हल्का सा चेंज करके, अब AC मैंने देखा कि यार जो है मेरी हाइपोटेन्यूज है, तो AC इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस AB, AC इज इक्वल्स टू 1 प्लस AB। अब क्वेश्चन की शुरुआत मुझे करनी है कि लेट AB इज इक्वल्स टू x। अगर AB इज इक्वल्स टू x है तो AC क्या हो जाएगा, यहाँ से AC हो जाएगा 1 प्लस x। होगा कि नहीं होगा यार? तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x, और ये हो गया मेरे पास x। बहुत बढ़िया। अब इसके साथ मुझे, अच्छा ये तो गिवन की बात हुई, इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है cos A माइनस sin A का वैल्यू। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। करना क्या है, cos A माइनस sin A की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मुझे cos A और sin A की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तभी जाके तो मैं cos A माइनस sin A की वैल्यू निकाल पाऊंगा। और अगर मुझे cos A और sin A की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मुझे ट्रायंगल्स की तीनों साइड पता होनी चाहिए, तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या पता है, अगर मैं सिर्फ एंगल A की बात करूं, एंगल A के लिए 7 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, एंगल के सामने वाली साइड होती है हमेशा परपेंडिकुलर, यानी मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी भी निकालनी है। और सदियों से रीत चली आ रही है कि जब भी ट्रायंगल में, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर कोई भी एक साइड मिसिंग है, दो साइड मिसिंग है, तो मुझे एक ही थ्योरम याद आता है, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस। तो बोलो जय पाइथागोरस की, और लगाना चालू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एक काम करते हैं पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस, अरे बोलो यार, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, AC स्क्वायर लिखते हैं। अभी मैं ट्रायंगल के टर्म्स में लिख देता हूं। ऐसा क्यों लिखना है, हर एक लाइन लिखने के पीछे का रीजन है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इसके ऐसे दिया था कि BC इज इक्वल टू 7 है, AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले इस टर्म में लिख रहा हूँ। ओके बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा, मैं क्योंकि साइन A के लिए काम कर रहा हूँ, देखो बेटा अब थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि मैं साइन A के लिए काम कर रहा हूँ या cos A के लिए काम कर रहा हूँ, A के लिए क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एंगल A की बात की गई, ठीक है। तो मैं साइन A की, सॉरी एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ना, उस हिसाब से पाइथागोरस में परपेंडिकुलर की वैल्यू रखने वाला हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे cos C या sin C जैसा कुछ होता, cos C या sin C होता, तो मैं C के लिए काम करता, C के लिए। अब C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, AB। C के लिए परपेंडिकुलर हो जाता है AB, पर क्योंकि मुझे क्वेश्चन में C की बात ही नहीं की है, मुझसे क्वेश्चन में सिर्फ A की बात की है, इसलिए मैं A के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है यानी BC, उसको कंसीडर करने वाला हूं, यानी BC का स्क्वायर।
प्लस बेस, अब अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज होने वाली है तो ये बेस हो जाएगी यानी AB का स्क्वायर। भाई बात समझ में आएगी नहीं है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना इज नॉट अ बिग टास्क, पर वहां पे आप परपेंडिकुलर किसको बोल रहे हो? एट द एंड देखो ऐड दोनों होते, वो बात आप सही बोल रहे हो, पर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। भाई परपेंडिकुलर आप उसी को बोलो जिस एंगल के अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर है। भाई अगर यहाँ A की बात हो रही है तो उसके लिए BC परपेंडिकुलर है, अगर C की बात हो रही होती तो यहाँ पे AB परपेंडिकुलर होता। बहुत बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। AC कितना है? AC मेरे को पता है कि 1 + x है, उसका होल स्क्वायर। BC कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस AB यानी x का स्क्वायर। अब क्या करना है भैया, कुछ नहीं, मैथ लगा के सिंपलीफाई करते जाओ। यहाँ पे ब्रैकेट खोलो, इसका ब्रैकेट खोलोगे तो a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab = 49 + x²। अब x² इक्वल टू क्या, अपोजिट साइड है यानी आपस में कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2x = 49 यानी 2x + 1 उस साइड गया तो -1 और 49 - 1 यानी 48 यानी x = यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या करेगा, बोल भाई, डिवाइड करेगा यानी x = 48/2 यानी मेरे पास रिजल्ट में क्या है, मेरे पास रिजल्ट में आया कि x आ गया है 24। और अगर x 24 है, x मैंने किसके बराबर लिया था, बोलो यार AB के बराबर, यानी AB कितना आ गया 24। 24 क्या सेंटीमीटर, 24 क्या सेंटीमीटर। अब अगर AB 24 आ गया है तो AC कितना आएगा, AC आएगा 1 + 24, क्योंकि वो 1 + x माना था मैंने, यानी 1 + 24 = 25 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब फिर से जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें अगर आप फिर से पेज पलटा के देखोगे तो मैंने पहले तीनों साइड्स निकाली थी, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तीनों निकालने के बाद जिस जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, जैसे इस टर्म की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इस टर्म में जो जो रिक्वायरमेंट है यानी sin A और cos A, मैं उनकी वैल्यू निकाल लूंगा। अब क्योंकि यहाँ छोटी सी टर्म है तो मैं अलग से वैल्यू ना निकालते हुए साथ में ही निकाल लूंगा, यानी cos A - sin A लिखूंगा। cos A मुझे पता है क्या होता है, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी A की बात करूं तो BC परपेंडिकुलर यानी बेस x यानी 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC यानी 25। अभी निकाला है यार तुम लोगों ने, अभी निकाली है वैल्यूज। sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 7/25। एलसीएम कितना आ जाएगा 25, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं भाई, सेम है। ये हो जाएगा 24 - 7 कितना होता है, 24 - 7 24 - 7 होता है 17/25 के बराबर, 17/25 के बराबर। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा यार, कुछ नहीं था। एक हमको ट्रायंगल की बात की थी, याद रखना जैसे हमको ट्रायंगल की बात करें पूरा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, साथ में हमको एक डायग्राम बनाना ही बनाना है। और यहाँ पे कई लोग बोल रहे होंगे आपने x क्यों लिया, आप डायरेक्ट लेके भी तो सॉल्व कर सकते थे, पर होता क्या यार, यहाँ पे AB का होल स्क्वायर आता, यहाँ पे AB का होल स्क्वायर आता, यहाँ 2 * AB आता, तो वो काफी हौच पौच और भाई वो ज्यादा क्रिटिकल सा दिखने लगता, कुछ खराब सा दिखने लगता। उससे अच्छा भाई AB = x मान लेना यार, सिंपलिसिटी के लिए हमने अपनी सिंपलिसिटी के काम किया, क्वेश्चन की डिमांड बिल्कुल नहीं थी। ओके, नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने नोट कर लिए होंगे और आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आते हैं बोर्ड्स में, मैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आखिरी के 2 सेकंड के लिए आपको एक स्क्रीन पे लगवा दूंगा, ठीक है, स्क्रीन पे लगा दूंगा, उसके बाद आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जरूर से आंसर उसके कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि ये प्रैक्टिस करने के बाद ये वीडियो अगर आपने अच्छे से एक एक लाइन समझी है, ना समझ में आया तो जरूर से रिपीट करके देखें, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा। अब अगला जो मेरा वीडियो आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यानी MIP का, वो आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे, और साथ ही में टेबल वाले क्वेश्चन हैं जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके ऊपर वाले क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। टिल देन सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।